नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मैंने एक वीडियो आपके सामने रखी थी कि हमारे हाथों से जो पाप होते हैं क्या भगवान करवाते हैं क्या। उसमें हमने सिर्फ पाप की बात करी थी या फिर बुरे कर्मों की बात करी थी, लेकिन आज हम बात करेंगे कि हमारे हाथों से समझो कोई अच्छे कर्म होते हैं क्या, वो भगवान करवाते हैं क्या। जिस तरीके से हमने पाप की बात करी थी तब मैं अपने आपको कहने की ये कोशिश करी थी कि हमारे हाथों से अगर कुछ पाप हो रहे हैं या फिर किसी भी इंसान के हाथों से अगर कुछ पाप हो रहे हैं तो पूरे तरीके से उत्तरदायित्व जो होगा, पूरे तरीके से जो जिम्मेदारी होगी उस पाप की उस इंसान की ही होगी। भगवान का उससे कुछ लेना देना नहीं होता। तो इसी बात को अगर हम जोड़ कर देखें तो हमारे हाथों से अगर कुछ पुण्य का काम हो रहा है तो इसका भी संबंध क्या भगवान से नहीं होता क्या। लेकिन दोस्तों ये जो जवाब है पूरे तरीके से मतलब अलग होगा इसका, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारे हाथों से अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है तो इसके पीछे जो प्रेरणा होती है वो बहुत बार हमारे अंदर कहीं ना कहीं भगवान डालते हैं। और ये जो चीज़ है आप मतलब अच्छे से समझ जाओगे अगर आप डॉक्टर रायन विज जी की, अगर माइकल न्यूटन जी की किताबें पढ़ोगे। उसमें वो खुद एक डॉक्टर है, उन्होंने बहुत ही साइंटिफिकली बताने की कोशिश करी है कि बहुत बार दोस्तों हमारी आत्मा के लिए कुछ ऐसी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। जैसे उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि एक इंसान है वो मतलब अपने लिए जी रहा है, वो उसको हम स्वार्थी नहीं कह सकते। स्वार्थी जो इंसान होता है वो दूसरे का बुरा भी करते समय अपने बारे में सोचता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं दोस्तों पृथ्वी पर कि जो किसी से कुछ लेंगे नहीं और किसी को कुछ देंगे भी नहीं, लेकिन इनकी परिस्थिति बहुत ही अच्छी होती है। समझो आर्थिक कंडीशन हो, बाकी सब कुछ इनका अच्छा है, लेकिन लेना ना देना किसी से ऐसे। तो ऐसे जो जीवन है एक पृथ्वी में ऐसे इंसान को एक अच्छा हम कह सकते हैं। लेकिन आत्मलोक के लिहाज से ऐसा जो जीवन होगा उसमें वो इंसान कुछ भी नहीं सीख पाया। क्यों? क्योंकि वो किसी की भी मदद नहीं कर रहा है या फिर किसी भी काम नहीं आ रहा है। तो ऐसे समय में दोस्तों ऐसा जो इंसान है समझो उसको उसकी मार्गदर्शक आत्मा ये कहेगी कि कहीं ना कहीं तुम एक अच्छा इंसान बनो, अगले जीवन में तुम्हारी परिस्थिति ठीक ठाक होगी लेकिन उसमें तुम्हें समाज के लिए कुछ करना है, जरूरतमंदों के लिए कुछ करना है। इस तरीके से उस आत्मा को वो कहेगी और उसकी आत्मा मानेगी। और जब वो आत्मा पृथ्वी पर आएगी तब वो आत्मा कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगी। उसको कोई कहेगा, उसके दिल में मतलब ये सारी चीजें आएगी, तब वो जितना हो सके मदद करने की कोशिश कर सकती है। तो इस तरीके से पृथ्वी पर जो ज्यादातर मदद वगैरह जो करते हैं लोग, तो वो उस तरीके से ज्यादातर इसमें रोल होता है मार्गदर्शक आत्मा का, उच्च बली आत्मा का और सर्वशक्तिमान ईश्वर का। तो इन सारी चीजों में दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि उसकी जो आत्मा है वही अच्छे से मदद कर रही है, क्योंकि अच्छा बुरा ये सारी चीजें आत्मा को पता होती है। लेकिन दोस्तों उसको जिस जीवन में आगे बढ़ना है उसमें लोगों की मदद करना, ये भी बातें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए वो ज़्यादातर मदद करती है। और दूसरी बात दोस्तों, कभी कभी हमारे हाथों से कुछ मदद होना ये हमारे आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि निस्वार्थ भावना हम उससे सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब हमारा बहुत ही अच्छे से विकास उसमें हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम दूसरे का कहीं ना कहीं एक दूसरे की सिचुएशन हम समझ सकते हैं कि वो बेचारा किस सिचुएशन में जीवन जी रहा है। तो इन सारी चीज़ों से दूसरों की मदद करना ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ये एक बात हो गई कि जहाँ पर कहीं ना कहीं इंसान किसी की मदद कर रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि वही दिल से कर रहा है वगैरह, वो दिल से ही कर रहा होगा, लेकिन इसके पीछे बहुत मतलब बड़ी कहानी हो सकती है कि क्यों आज वो बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश कर रहा है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं पृथ्वी पर कि जहां पर जो दिल से ही अच्छे होते हैं, संत के लेवल के वगैरह, वो जितना हो सके दूसरों की मदद ही करेंगे। अब ये जो बात है उनकी मतलब आत्मा के लिए महत्वपूर्ण है क्या, तो हम ना ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि वो लोग एकदम मोक्ष के पथ पर चले गए हैं। उनको अभी पुण्य और पाप इन सारी चीज़ों में वो अटकेंगे ही नहीं, और उनका कार्मिक भी किसी से मतलब लेना देना नहीं होता। तो ऐसे जो लोग हैं उनके जीवन में वो पुण्य करे इसकी ज़रूरत नहीं होती, बस समाज के लिए वो लोग आएंगे और कुछ अच्छा करेंगे। तो ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों, इसके भी पीछे कहीं ना कहीं वो लोग भगवान को ही कहेंगे। मतलब उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि जहाँ पर एक इंसान खुद मदद कर रहा है इसके पीछे भी भगवान की ही प्रेरणा होती है कि, और जहाँ पर कहीं ना कहीं एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ और जहाँ पर एक संत जैसा इंसान मदद कर रहा है तो इसके पीछे भी यही कहानी होगी कि वो इन सारी चीज़ों के पीछे भगवान को ही मानेगा। जैसे साईं बाबा जी की हम बात करें, संत तुकाराम जी की, तो ऐसे लोगों ने, ऐसे महान संतों ने बहुत सारे लोगों की मदद करने की कोशिश करी। लेकिन जब मदद करी तब उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मैंने किया, उन्होंने ये कहा कि ये तो सर्वशक्तिमान ईश्वर ने या फिर उस ऊपर वाले ने तुम्हें दिया है। तो इस तरीके से उनकी सोच होती है। तो इसी तरीके से हम भी अपनी अगर सोच बनाएंगे कि जहां पर अगर मैं किसी का दिल से मदद करता हूं तो दिल से उसको मतलब हम मदद करें और भगवान ही मेरे हाथों से कर रहे हैं ऐसे हमें समझना चाहिए। और जहां पर हमें कोई मदद कर रहा है तो दिल से उस इंसान को भी आभार प्रकट करने चाहिए, दिल से भगवान को थैंक्स कहना चाहिए। तो ऐसी जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब दो अगर जब हम बातें देखेंगे कि जहाँ पर इंसान के हाथों से पाप होता है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उसके ही मन को माना जाएगा। किसी को ये भी लग सकता है कि मतलब ऐसी बातें हैं जो मतलब ये पूरे तरीके से सच नहीं हो सकती। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, डॉक्टर माइकल न्यूटन और डॉक्टर रायन विज जी की आप थोड़ी सी किताबें पढ़ना, इससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। ये मैं कह रहा हूँ, उससे और भी ज़्यादा आपको चीज़ें पता चलेंगी। तो मतलब जहाँ पर इंसान कुछ बुरा करता है तो उसका उत्तरदायित्व उसे ही माना जाएगा और उसको इन सारी चीज़ों का फल मिलेगा ही। और जहाँ पर वो निस्वार्थ भावना से अच्छा करेगा तो उसका भी एक अच्छा फल उसको मिलेगा। लेकिन इसके पीछे उसकी मार्गदर्शक आत्मा भी बहुत बार हमारे मतलब मन में डालती है मदद करना। मैंने मतलब एक ऐसी कहानी सुनी थी, बहुत अच्छी कहानी थी
कि एक इंसान उसको मतलब अपने रोज़ काम पे वो जा रहा होता है, लेकिन एक दिन उसकी जो ट्रेन होती है वो छूट जाती है और 1 घंटा उसको रुकना पड़ता है। और उस 1 घंटे में एक मंदिर होता है, वहाँ पे वो शांति से बैठता है, बोलता है 1 घंटा रेलवे स्टेशन में थोड़ी सी भाग दौड़ होगी, इसलिए मैं एक मंदिर में शांति से भगवान का नाम लेता हूँ। तब उसको वहाँ पर एक भूखा बच्चा दिखाई देता है और उस भूखे बच्चे को देख कर वो बोलता है कि तुमने कुछ खाया क्या सुबह से? तो वो ना बोलता है, तो उसको बहुत बुरा लगता है। बाद में एक मतलब होटल में जाके छोटे से वो उसको अच्छे से पेट भर नाश्ता खिलाता है और बाद में फिर से वो मंदिर में आकर बैठता है और भगवान की मूर्ति को देखकर वो कहता है कि कहीं ना कहीं अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर आ गया भगवान, अगर मैं नहीं आता तो वो भूखा ही रह जाता बच्चा। ऐसे वो बोलता है कि अच्छा हुआ मैं यहाँ पे आ गया। बाद में एक संत जैसा पीछे से इंसान आता है और वो उसके कंधे पे हाथ रखता है। काल्पनिक एक कहानी है, लेकिन उसके कंधे पे उस इंसान के हाथ रख के कहता है कि तुम्हें ये सोचना चाहिए कि भगवान को उस बच्चे को कुछ खिलाना था, इसलिए तुम्हारी जो ट्रेन थी वो आज छूट गई, क्योंकि रोज तुम बराबर ट्रेन से उस जाते हो, लेकिन आज तुम्हें लेट क्यों हुआ, आज अचानक रास्ते में ट्रैफिक क्यों पड़ा। ये इस तरीके से बाद में वो सोचने लगता है कि अरे मतलब जब वो जैसे सोचता है वैसे, तब उसको पता चलता है कि भगवान ने कहीं कहना कि उसको कुछ देना था, मैं तो बस एक जरिया हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम सोचेंगे ना, तो हम जो भी अच्छा काम करेंगे उसका हम मतलब कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार हम अपने आप को नहीं मानेंगे। हम निस्वार्थ भावना से जो भी कर्म करेंगे ना दोस्तों, उसको ही महत्व होता है। मैं किसी को जरा सा मदद करके मतलब बड़ी बड़ी डिंगे हाँकूँ तो उसको मतलब जरा भी वैल्यू नहीं होगी। इसलिए किसी को मदद करते समय निस्वार्थ भावना से करनी चाहिए। ये जो मदद है भगवान ही उसको कर रहे, इस तरीके से सोचकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। और हमारे हाथों से जो भी मतलब अच्छे काम कर रहे हैं उसकी प्रेरणा हमें सर्वशक्तिमान ईश्वर दे रहा है। इसमें हमें अपनी मार्गदर्शक आत्मा को भी धन्यवाद करना चाहिए। उच्च बलिया आत्माओं का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा है दोस्तों। तो इस तरीके से अच्छे काम से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।